दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। उम्मीद है कि पहले के वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आप इससे कुछ नई जानकारियां लेंगे, कुछ नई इंफॉर्मेशंस, कुछ नई रिसर्च की चीजें जो मैंने इकट्ठी करके इसमें डाली हैं, वो ऑथेंटिसिटी के साथ जो डाली है उसको आप इंजॉय करेंगे, अपनी नॉलेज को एनरिच करेंगे और हमारे साथ मिलकर इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे। आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपके पास निरंतर ये वीडियो आते रहें। नमस्कार। मेरे पैरों में ये जो गांठे हैं, मेरे बोए हुए ही कांटे हैं। इंसानों को एक नायाब तोहफा ये धरती, ये कायनात मिली, लेकिन इंसान ने इस बेहतरीन तोहफे को अपनी गुस्ताखियों और अपने पापों से तबाह और बर्बाद कर दिया। अपने ही साथ पनपने वाले जीव जंतुओं का बेवजह अंधाधुंध शिकार किया। जल से लेकर आसमान तक हर जीव को अपनी बेशर्म और गैर जरूरी भूख का निशाना बनाया। चलो आज अपनी करतूतों पर एक नजर डाल लेते हैं। एक अध्ययन के अनुसार धरती पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली हैं। इसका जम जाना, इससे अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, सब कुछ जलकर राख कर देने वाली रेडिएशन किरणों की तबाही मचाना वगैरह वगैरह। ऐसे कई कारण हैं जो प्रकृति में आते बदलावों या हमारी करतूतों का नतीजा रहे हैं। आज हम फिर से एक घातक परिणाम की तरफ बढ़ रहे हैं। सिएटल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के पीटर वार्ड के मुताबिक सूर्य जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है और धरती का तापमान भी बढ़ रहा है। इसके चलते पठार और वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के बीच केमिकल रिएक्शन भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से पौधे ठीक से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि पेड़ पौधों के खत्म हो जाने से धरती से इंसानी जीवन भी खत्म हो जाएगा। जीव और जंतु पहले इसका शिकार होंगे। हमने देखा है कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के समुद्र सूखने लग जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हम पर और सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर एक खतरा और मंडरा रहा है। वो है, अगर पृथ्वी का तापमान यूं ही बढ़ता रहा तो एक दिन इस धरती को जगह जगह से फटने और फूटने से कोई नहीं रोक पाएगा। संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो सकता है। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। इस दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी पर से डायनासोर प्रजाति का किसी ग्रह के टकराने से भी अंत हुआ था। अगर एक भारी भरकम क्षुद्र ग्रह के टकराने से विशालकाय डायनासोर और बड़े बड़े उस वक्त के जीव लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर समस्त जीवन भी नष्ट हो सकता है। इतने बड़े आकाशीय पिंड पृथ्वी से 50 करोड़ साल के अंतराल पर ही टकराते हैं। अगर ये ग्रह पृथ्वी से टकराया भी तो पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह से समाप्त तो नहीं होगा। हाँ, आशंका ज्यादा होगी कि बहुत हद तक जीवन नष्ट हो जाए। हम पहले ही इस धरती को, यहाँ के जीवों को, यहाँ की वनस्पतियों को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। पक्षियों की विलुप्त प्रजातियां, एक्सटिंक्ट बर्ड्स, पृथ्वी पर मानव की गतिविधियों और जंगलों के विनाश की वजह से लुप्त होती जा रही हैं। इसमें कई पशु भी शामिल हैं।
सन 1500 से लेकर अब तक पक्षियों की 190 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। विलुप्त होने की ये दर बढ़ती ही जा रही है। हवाई द्वीप के लगभग 30% पक्षियों की प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं। इसी तरह गुआम द्वीप पर तो पक्षियों की 60% प्रजातियां सिर्फ 30 वर्षों के दौरान ही विलुप्त हो गई हैं। विश्व में करीब 10,000 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इनमें से कुल 1200 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि लुप्त होने के कगार पर हैं। पक्षियों के विलुप्त होने का मूल कारण मनुष्य की गतिविधियां ही हैं। मनुष्य के द्वारा फैलाए गए प्रदूषण और जंगलों के विनाश के द्वारा ही पक्षियों की प्रजातियां भी विलुप्त होती जा रही हैं। पक्षियों के विलुप्त होने के मूल कारण कुछ इस तरह से हैं। पक्षियों के आवास का नष्ट हो जाना, मनुष्य की गतिविधियों से, प्रकृति आपदाओं से और मौसम के बदलाव के कारण पक्षियों के आवास स्थल और उनका खाना पीना नष्ट हो जाना, जिससे कि पूरी की पूरी प्रजाति विलुप्त होने के खतरे के करीब पहुंच जाती है। पक्षियों के शिकार और उनके अंडों के उपयोग की वजह से भी पक्षी विलुप्त होते जाते हैं। कई बार किसी परभक्षी प्रजाति के आने के कारण भी पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, जैसा कि हमने गौरैया चिड़िया के मामले में देखा है, जिसे कबूतरों की बीट ने, जहरीली बीट ने धीरे धीरे खत्म कर दिया है या फिर उन्होंने उन्हें मार दिया है। भारत में आज बहुत कम गौरैया चिड़िया पाई जाती है। पृथ्वी से कई शानदार और सुंदर पक्षियों की प्रजातियां पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। सन 1500 से लेकर अब तक 190 प्रकार के पक्षी पृथ्वी से गायब हो चुके हैं। इसमें से कुछ प्रमुख जातियां जो विलुप्त हो गई हैं हम आपको बताते हैं। विलुप्त पक्षियों में डोडो सबसे प्रमुख है। यह उड़ न सकने वाला बड़े आकार का पक्षी था जो कि मॉरिशस में पाया जाता था। आश्चर्य की बात है कि यह कबूतर का नजदीकी रिश्तेदार 3.3 फीट लंबा था और इसका वजन 20 किलो होता था। सन 1598 में डच समुद्री यात्री इस द्वीप पर आए तो उन्होंने डोडो को उसके मांस के लिए शिकार किया। डोडो पक्षी एक आसान शिकार था क्योंकि वो उड़ नहीं पाता था और न ही इसका कोई परभक्षी था, इसलिए यह भागता भी नहीं था। समुद्री यात्रियों ने इस द्वीप पर लगभग सभी डोडो को मारकर पूरी प्रजाति को ही नष्ट कर दिया। यह है मनुष्य का कारण। एक और पक्षी तस्मानियन ईमू पक्षी की ईमू की ही एक प्रजाति है जो कि तस्मानिया द्वीप में पाई जाती थी। यह पक्षी उड़ नहीं पाता था। तस्मानिया में यह काफी तादाद में पाया जाता था, परंतु किसानों ने इसे एक फसल को नष्ट करने वाला पक्षी मानते हुए इसका शिकार किया और लगभग सभी पक्षियों को मार डाला। एक और पक्षी इस दुर्भाग्य का शिकार हुआ। उसका नाम था कैरोलिना पैराकीट। कैरोलिना पैराकीट एकमात्र तोते की प्रजाति थी जो कि उत्तरी अमेरिका में पाई जाती थी। यह अलाबामा राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता था तथा यह प्रवास करके ओहायो, आयोवा, इलिनॉइस आदि अमेरिकी राज्यों में भी जाता था। इसका आकार 12 इंच का था तथा इसका वजन 280 ग्राम अधिकतम हुआ करता था। मानव विकास के दौरान जंगलों का विनाश किया गया, जिससे कि उत्तरी अमेरिका के इस इकलौते तोते को आवास नष्ट होने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी और इसकी पूरी प्रजाति का ही विनाश हो गया। एक और बड़ा पक्षी था अरबी शतरमुर्ग, जिसे अरेबियन ऑस्ट्रिच भी कहते हैं। शतरमुर्ग पक्षी अब केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। पहले अरब के रेगिस्तान में भी पाए जाते थे। इनकी कुछ संख्या जॉर्डन, इजराइल, कुवैत आदि देशों में भी पाई जाती थी। इन्हें मध्य पूर्व का शतरमुर्ग कहा जाता था। अरब के अमीर लोगों ने खेल के रूप में इस पक्षी का शिकार करना शुरू किया। इस पक्षी का शिकार मांस और अंडे और पंखों के लिए किया जाता था। इसके सुंदर पंखों से कई प्रकार के क्राफ्ट्स बनाए जाते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बंदूक और राइफल के आ जाने से इनका शिकार और भी आसान हो गया और इन्हें केवल मनोरंजन के लिए ही मारा गया।
इसका नतीजा ये निकला कि अरबी शतुरमुर्ग की पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई। एक और पक्षी था जिसे हम संदेशवाहक कबूतर भी कहते हैं। संदेशवाहक कबूतर भारी मात्रा में पाए जाते थे। उनके झुंड इधर उधर उड़ते देखे जा सकते थे। यह उत्तरी अमेरिका के जंगलों में पाए जाते थे। जब अमेरिका में अफ्रीका से काले लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया तो उन्हें सस्ते भोजन के रूप में संदेशवाहक कबूतरों का मांस खिलाया गया, क्योंकि इनका शिकार आसानी से किया जा सकता था और यह काफी मात्रा में मौजूद भी थे। सस्ते मांस खाने से गुलाम तो ताकतवर बनते रहे तथा काफी काम भी करते रहे, लेकिन इन पक्षियों का धीरे धीरे विनाश होता रहा। शहरों को आबाद करने के लिए जंगलों का विनाश किया गया, जिससे कि इन संदेशवाहक कबूतरों के आवास नष्ट हो गए और इन कारणों की वजह से यह कबूतर बच नहीं पाया। मानव के आगमन के बाद उन्होंने बहुत सी जातियों को शिकार या अन्य गतिविधियों से विलुप्त कर दिया है और बहुत सी जातियों को विलुप्ति की कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत से वैज्ञानिक आधुनिक काल में मानवों द्वारा किए गए बदलावों जैसे वनों का नाश, प्रदूषण और वातावरण में बदलाव के कारण तेजी से हो रही विलुप्तियों को लेकर चिंतित हैं। इस वक्त दुनिया में 1556 ज्ञात, जिनकी हमें नॉलेज है, जिनके बारे में हमें पता है, प्रजातियां विलुप्त होने के रूप में पहचानी गई हैं। आओ अपने गुनाह कबूल करें, बेवजह कत्ल की न भूल करें।